10 सक्सेसफुल टिप्स टू कंट्रोल द बटरफ्लाइज। अब यहाँ बटरफ्लाइज का मतलब जब आप पब्लिक स्पीकिंग में हो या आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हो या कहीं पे आप बोल रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो उस टाइम पे जो मन में एक घबराहट होती है, एक पेट में कुछ गुदगुदी सी होती है, उसको हमने यहाँ पे बोला है बटरफ्लाइज। तो जानेंगे वो 10 सक्सेसफुल टिप्स क्या है जिससे आप ये बटरफ्लाइज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है नो द रूम। नो द रूम से मेरा मतलब है यहां पे कि जब आप जहां पे भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए जा रहे हैं, उस एरिया को अगर आप जानते हैं, आपको पता है कि वहां पे कहां कौन सी चीज है और कहां ऑडियंस बैठी है, तो आपका जो नर्वसनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और ऐसा बहुत सारी जो ये बुक्स हैं नो योर रूम के बारे में भी बुक्स में लिखा हुआ है। आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है नो द ऑडियंस। इसके बारे में बहुत ही फेमस बुक राइटर हैं जिन्होंने इस बुक के बारे में बताया और इसमें समझाया है कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो द ऑडियंस। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बच्चों को एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपके जो एग्जाम्पल्स होने चाहिए वो बच्चों से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट से बात करें तो उनके एग्जाम्पल्स, उनके रिलेटिव जो बात आप कर रहे हैं वो उनसे रिलेटेबल होनी चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल से डील कर रहे हैं तो प्रोफेशनल। सो इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ऑडियंस को जाने, नो योर ऑडियंस। थर्ड आ जाता है नो योर मटीरियल, कि वो सारे कंटेंट, वो सारा टॉपिक, वो सारा डिस्कशंस, वो सारे एग्जाम्पल्स जिन पे आप बात करने वाले हो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के बारे में हम बात करेंगे। इनके 3 सब पॉइंट्स होते हैं, फ्रीडम टू वॉक, नेचुरल जेस्चर और ब्रीदिंग। होती है ब्रीदिंग। आई डोंट डिजर्व बीइंग हियर। जब आप बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले दिमाग में यह रखना है कि ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूअस बोलता रहूंगा तो मेरी स्पीच अच्छी होगी। गजब बेइज्जती है। नेचुरल जेस्चर्स, आपको अपने जेस्चर, डोंट बी सो कॉन्शियस अबाउट योर पोस्चर और जेस्चर कि नहीं मैं ऐसे बैठूंगा या मैं ऐसे करूंगा या हाथ पीछे होने या हाथ आगे होने या दोनों हाथ पकड़ने, नहीं, बी रिलैक्स। नेचुरल पोस्चर, जिस पोस्चर में आप हमेशा यूजुअली नेचुरल लोगों से, नॉर्मल लोगों से बात करते हो, वही पोस्चर रखना है। फ्रीडम टू वॉक। दूसरों के बारे में अक्सर जब हमें स्टेज पे खड़े होकर बोलने के लिए दिया जाता है तो हम एक पोजीशन पे जाके फ्रीज हो जाते हैं, हम हिलते ही नहीं है वहां से। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो इन रिलैक्सेशन का मतलब इन तीनों चीजों को फॉलो करना होता है। उसके बाद अगला आ जाता है विजुअलाइज गिविंग योर स्पीच। विजुअलाइज सक्सेस। देखिए, विजुअलाइज सक्सेस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, जी टॉक में जाके या कई सारे टॉक शोज होते हैं, वहां जाके मुझे अगर स्पीच देनी है तो मुझे ये विजुअलाइज करना है कि मैं वहां पे खड़ा हूं और मैं वो स्पीच दे रहा हूं और मैंने सक्सेसफुली वो स्पीच दे दी है। So beautiful. नेक्स्ट, पीपल वॉन्ट यू टू सक्सीड। इसका मतलब हो जाता है यहां पे कि जो लोग आपका प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं कि दे ऑल वॉन्ट यू टू सक्सीड, कि आप वो कंप्लीट कर लो। इससे आपके माइंड में पॉजिटिविटी आती है। डू नॉट अपोलोजाइज। अच्छा, यहां पे हम अपोलोजाइज इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप नर्वस हो जाते हैं या आप बात करते करते कोई गलती कर देते हैं या आप कोई चीज मिस कर जाते हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट अपोलोजाइज फॉर एनी नर्वसनेस। मे बी द ऑडियंस प्रोबेबली नेवर नोटिस्ड इट, बट जब आप उसे सॉरी बोलते हैं या अपोलोजाइज करते हैं तो यू मेक देम एक्चुअली रियलाइज इट। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेंट्रेट ऑन योर मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पब्लिक स्पीकिंग में किसी टॉपिक पे बात करें, लेट्स सपोज बॉडी शेमिंग पे कर रहे हैं या आप वाटर सेविंग पे बात कर रहे हैं, सो ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर मैसेज, गेन एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली जब आप पहली बार पब्लिक स्पीकिंग दे रहे हैं देन यू हैव लैक ऑफ एक्सपीरियंस, बट इट्स ऑलवेज गेन द एक्सपीरियंस। So that's all about 10 successful tips. Hope you like this video. Please do subscribe, like and share my video.